क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में कोई बड़ा डिजास्टर बहरान आ जाए तो ताकत और दौलत रखने वाले लोग अपनी हिफाजत कैसे करेंगे और आम इंसान के पास क्या रास्ता होगा? एक और सवाल, दुनिया के अमीर तरीन अफराद ज़ेर ज़मीन खुफिया ठिकाना क्यों बना रहे हैं? क्या ज़मीन के अंदरूनी हिस्से से क़यामत का आगाज़ हो चुका है? इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स वायरल हो रही हैं जिनमें दुनिया के अमीर तरीन अफराद के खुफिया मंसूबे बेनकाब हो रहे हैं। इनमें बिल गेट्स, एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क ज़करबर्ग के नाम अक्सर ज़ेर बहस आते हैं। हर एक की सोच और मंसूबा मुख्तलिफ है, लेकिन एक बात कॉमन नज़र आती है, वो मुस्तकबिल के गैर यकीनी हालात के लिए तैयारी। ज़ेर ज़मीन खुफिया ठिकानों की बात करें तो ये आम पनाह गाहें तो होती नहीं हैं, बल्कि एक मुकम्मल महफूज रिहायशी निज़ाम होते हैं। इनके दाखिली दरवाजे इंतहाई मजबूत धात से तैयार किए जाते हैं जो शदीद दबाव और ख़तरनाक हालात बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। अंदर दाखिल हो तो माहौल किसी जदीद रिहायशी मरकज़ जैसा महसूस होता है। हवा को साफ रखने के लिए ताकतवर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाए गए हैं ताकि बाहर चाहे धुआं हो, जहरीली गैस हो या आलूदगी हो, अंदर का माहौल महफूज रहे। और पानी के लिए जखीरा और साफ करने का सिस्टम अलग से होता है। खुराक महफूज करने के साथ साथ दीगर जगहों पर ऐसी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जाती है जो कम जगह में खुराक लगाने की सलाहियत भी रखती है। और बिजली के लिए ऑल्टरनेटिव एनर्जी के सोर्सेज भी रखे जाते हैं ताकि किसी भी सूरत में सिस्टम बंद ना हो। और इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज, आराम के कमरे, बुक रीडिंग की जगह और ज़हनी सुकून के लिए एक्टिविटीज भी की जाती हैं। बाज़ यानी मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं बल्कि तवील अरसे तक डिसिप्लिन लाइफ गुजारना होता है। कुछ जदीद बंकर्स में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को महफूज रखने के लिए खुसूसी हिफाजती हिस्से बनाए जाते हैं ताकि अगर बैरूनी निज़ाम मुतासर हो जाए तो अंदरूनी राब्ता और मालूमात का निज़ाम चलता रहे। ये सब इंतजामात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मुमकिन खतरात को सिर्फ एक एंगल से नहीं देखा जा रहा बल्कि हर पहलू से सोचा जा रहा है। अब अगर हम इन शख्सियात के मकासद को देखें तो तस्वीर मजीद वाज़ेह हो जाती है। बिल गेट्स तवील अरसे से आलमी सेहत और वबाओं से निमटने के मंसूबों पर काम कर रहे हैं और उनकी तवज्जो इस बात पर है कि अगर कोई नई बीमारी सामने आए तो दुनिया पहले से तैयार हो और इंसानी जानों का नुकसान कम से कम हो, क्योंकि जमीन अपनी आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी है। और इसके साथ साथ वबाएं, कहत और वायरसेस का खतरा मजीद बढ़ गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एलन मस्क के बारे में। एलन मस्क का नजरिया जमीन से आगे की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। उनकी कोशिश यह है कि इंसान मुस्तकबिल में दूसरे सैयारों तक पहुंचने की सलाहियत हासिल करे ताकि जिंदगी सिर्फ एक जगह तक महदूद ना हो। और उनके ख्याल में यह लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी हो सकती है। जेफ बेजोस ये खला में सन्नत और तहकीक के इम्कानात को बढ़ाने के हामी हैं। इनका मानना यह है अगर इंसान जमीन के अलावा दीगर मुकामात पर वसाइल इस्तेमाल करना सीख ले तो जमीन पर दबाव कम हो सकता है और तरक्की का नया दौर शुरू हो सकता है। अब हम बात करेंगे मार्क ज़करबर्ग। जदीद डिजिटल दुनिया की तामीर पर काम कर रहे हैं जहां इंसान वर्चुअल माहौल में राब्ता, तालीम और काम के नए तरीके अपना सके। और कुछ माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी डिजास्टर के दौरान राब्ता कायम रखने का एक अहम जरिया बन सकता है। नादरीन, ये मुख्तलिफ माहिरीन जो हैं आलमी खतरात की निशानदेही कर रहे हैं। इनमें मौसमियाती तब्दीली है, कुदरती आफात हैं, तवानाई के मसाइल हैं और खुराक की किल्लत और नई बीमारियों का खतरा ये शामिल किया जाता है। और बाज़ साइंसी तहकीकात ये भी बताती हैं कि जैसे जैसे जमीन का दर्जा हरारत बदल रहा है वैसे वैसे कुदरती निज़ाम भी तब्दील हो रहे हैं। इसलिए कुछ लोग मुस्तकबिल को गैर यकीनी समझकर पेश की तैयारी को दानिशमंदी मानते हैं, लेकिन इस सारी डिबेट में एक अहम पहलू अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। क्या मुस्तकबिल की हिफाजत सिर्फ चंद लोगों का मंसूबा होगी या पूरी इंसानियत के लिए इज्तिमाई स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी? अगर जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल मौजूद हैं तो क्या उन्हें सिर्फ महदूद हलकों तक रखा जाएगा या आम इंसान तक भी पहुंचाया जाएगा? हकीकत यह है इंसान हमेशा से खतरात का मुकाबला मंसूबेबंदी से करता आया है। कुछ पनाहगाहें बनाई गई, कुछ नई जमीनें दरियाफ्त की गई और कभी साइंस के जरिए बीमारियों पर काबू पाया गया। आज भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ तरीके जदीद हो गए हैं। शायद असल सवाल ये नहीं कि कौन ज़ेर ज़मीन जा रहा है, कौन खला की तरफ जा रहा है, बल्कि असल सवाल यह है इंसानियत मजमूई तौर पर अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या फैसला करती है। अगर तैयारी सिर्फ खौफ की वजह से हो तो वो महदूद रह जाती है, लेकिन अगर तैयारी समझदारी और ताउन के साथ हो तो वो पूरी दुनिया के लिए फायदा बन सकती है। मुमकिन है
آنے والے وقت میں ہمیں یہ سکھائے وقت کہ حفاظت صرف محفوظ دیواروں سے نہیں بلکہ علم، تعاون اور مشترکہ سوچ سے حاصل ہو سکتی ہے، اور شاید مستقبل کا سب سے محفوظ بنکر زمین کے اندر نہیں بلکہ انسان کی اجتماعی حکمت میں پوشیدہ ہو۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔